मेरे इस्लाम के धर्म में ऐसा दिया है कि अगर कोई कौम उनके अगर कुछ बोले तो मेरे पैर के नोक के बराबर है। 90% मुसलमान हमारे कभी भी नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं जाते, घरों में पढ़ते। ये हकीकत है हमारे हिंदुस्तान की। हम लोग के लिए शान है, कौन? ओवैसी? बराबर है। ओवैसी शान है आप? हाँ, मेरी शान है। वो दोनों के लिए बराबर सोचते हैं। हिंदू मुस्लिम कोई वो जात पात नहीं मानता। वही बोलता हमारा भाई है, पाकिस्तान है, कोई भाई भी कुछ नहीं है, सब आतंकवादी है वहाँ पे। से ये पता नहीं कि हमारा सनातन धर्म 5 लाख साल पुराना है, जब तक कोई पैदा ही नहीं हुआ था। इसका इस्लाम तो मुगल लेके आए थे इंडिया में। अगर इनका धर्म 1% भी होता तो इनके बच्चे अच्छे नहीं निकलते। देखने वाली चीज़ है, किसी मुस्लिम देश में जाओ कोई आज़ाद नहीं है, सब गुलाम है जितने भी है। उनका तेल अमेरिका निकाल रही है। कोई अल्लाह अल्लाह कहते कि अल्लाह बच्चे बना दे, अल्लाह की देना। अगर इतना अल्लाह इनका अच्छा होता तो बच्चे लोग उनके पास छोड़ के नहीं आते। और इंडिया में हमारे जहाँ तक मुस्लिम है वो सब हिंदू से ही कन्वर्ट है। मुसलमान की हर तीसरी पीढ़ी हिंदू है। ये सबको उनको भी पता होना चाहिए कि हम हिंदू के ही बच्चे हैं। मौलाना अरशद मदनी ने ये बयान दिया कि हिंदू धर्म जो कुछ नहीं है, जो अल्लाह ओम सब एक है। मतलब ओम कुछ नहीं है, सबसे प्राचीन धर्म जो है वो इस्लामी है, इस्लाम से ही सबकी उत्पत्ति हुई। जब ऐसे मौलाना हिंदू मुस्लिम करते हैं फिर क्या होगा सर? ये मौलाना ही ऐसे बयान देते हैं, ये डराते हैं, धमकाते हैं, ये क्या है? ये कैसा बयान है? और सद्भावना के मंच से देखिए, मौलाना तो आदमी है, क्या नाम है उसका, मेरे को इतना दिमाग। अरशद मदनी। अरशद मदनी बुजुर्ग है, वो 75-80 साल के। उनकी शक्ल ही देखो, बुजुर्ग है। उसे ये पता नहीं कि हमारा सनातन धर्म 5 लाख साल पुराना है, जब तक कोई पैदा ही नहीं हुआ था। इसका इस्लाम तो मुगल लेके आए थे इंडिया में। हमारे इंडिया का धर्म नहीं है। वो कह रहे हैं सबसे पुराना जो है वो इस्लाम धर्म हमारे इंडिया का नहीं है और ना वो कहीं पुराना है। हाँ। ये सबको पता है। हम अब पढ़े लिखे बच्चे हैं, हमको सबको पता है कि इस्लाम धर्म पुराना नहीं है। तो वो कह रहे हैं जब शिव नहीं थे, श्री राम नहीं थे, तो मनु थे, तो मनु किसको पूछते थे? अल्लाह को। देखो, मैं आपको बताता हूँ, वो मनु जो बता रहा है, मनु आज आप मनु किसको बोलते? हम मनु किसको बोलते? आज ये लोग जिस किताब को फाड़ रहे हैं उसी का नाम मनु है। अगर कोई उसको अलग तरीके से बोलेगा तो उसकी भाषा अलग है। हमारे ग्रंथ में वही मनु है। हाँ। जो राम मनुष्य को चाहते हैं वही मनु है। तो ये सब बेकार की बातें, फर्जी बातें। उन्हें अपने धर्म के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। इनके धर्म, अगर इनका धर्म 1% भी होता तो इनके बच्चे अच्छे नहीं निकलते। देखने वाली चीज़ है, जब हमारे बच्चे बड़े बड़े ऑफिसर बनते, बड़े बड़े IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर हम बनाते, तो भगवान है इसलिए तो हमारी सब कुछ, हमारी धरती यहाँ पर मजबूत है। और पूरे वर्ल्ड में हिंदू ही राज कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। कोई मुसलमान, किसी मुस्लिम देश में जाओ कोई आज़ाद नहीं है, सब गुलाम है जितने भी है। उनका तेल अमेरिका निकाल रही है। हमारे यहाँ पे हम लोग सब आज़ाद है जो हमारे हिंदुस्तान में है। तो ये हमारा धर्म ही तो है, और क्या है? ये क्या, ये क्या देखने वाली चीज़ है? आज वर्ल्ड में सब जगह पे क्राइसिस आया हुआ है, लेकिन हमारे देश में नहीं आया हुआ। इसमें क्या है? ये भगवान ही तो है, और क्या है? कोरोना आया, पूरे वर्ल्ड में उसने त्राहिमाम मचाया, लेकिन हम लोगों के इसमें क्या? हमारे इसमें 10 से 15 लाख लोग मर गए, लेकिन वो भी कैसे मरे? कोरोना की बीमारी से कोई नहीं मरा, सब मरे। किसी को टीबी की बीमारी थी, किसी को ऐसी बीमारी थी, वो लोग मरे हुए। बड़ा बयान दे रहे हैं आप। बिल्कुल। भाई दिल्ली में 40 साल से रहता हूँ, मैं बॉम्बे का रहने वाला हूँ। मुझे दिल्ली का पूरा नॉलेज है, पूरे दिल्ली का नॉलेज है। आज हम अपने देश को, हमारा देश भगवान के वजह से पूरे तरह से बचा हुआ है, और भगवान राम के ऊपर टिक्का करने वाला इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ना इनका कोई। देखो, अगर इनको ये अल्लाह अल्लाह कहते कि अल्लाह बच्चे बना दे, अल्लाह की देना। अगर इतना अल्लाह इनका अच्छा होता तो बच्चे लोग उनके पास छोड़ के नहीं आते, तो IAS ऑफिसर बनते। उनके लिए पैसा, हम बच्चे IAS बनाने के लिए, हम किसान के बच्चे, फिर भी मेरा बेटा एक A ग्रेड का ऑफिसर है। क्यों? ये हमारी सोच है, ये हमारे भगवान। इनके बच्चे कैसे होते इनके बच्चे क्या करते हैं? कूड़ा उठाने वाले, चप्पल छिलाने वाले, वही सब मिलेंगे। हमारे बच्चे कभी मिलेंगे? तो इसमें गलत क्या है सर? देखिए, इसमें गलत कुछ नहीं है, हमारी सोच है। हमारे को भगवान ने एक सोच दे रखी है कि हम दो हमारे दो। इसका मतलब क्या है कि हम 2 बच्चे इसलिए पैदा करते कि उनको अच्छा पढ़ा लिखाए, उनको अच्छा आदमी बनाए। मैं भले एक मराठी मीडियम में पढ़ा हुआ आदमी हूँ, लेकिन मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए अच्छे ऑफिसर है। क्यों? ये मेरी सोच है, ये मुझे भगवान ने दे रखी सोच। इनकी सोच कैसे होती है? इनकी सोच देखो, इनकी सोच तो आप पूरे वर्ल्ड में देख रहे हो कि कोई पढ़ा लिखा आदमी, कोई बड़ा वैज्ञानिक मुस्लिम नहीं मिलेगा, कोई बड़ा डॉक्टर मुस्लिम नहीं मिलेगा, कोई बड़ा जेज मुसलमान नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इनकी सोच। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी थे। देखो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की एक हिस्ट्री है। उनकी हिस्ट्री क्या थी पता है? वो पेपर में बांटते थे। उनकी हिस्ट्री क्या है मालूम है? वो जमीन से उठे हुए इंसान थे। और इंडिया में हमारे जहाँ तक मुस्लिम है वो सब हिंदू से ही कन्वर्ट है। कोई अकबर बाबर तो लेके नहीं आया, अकबर बाबर खुद आए, लेकिन मुस्लिम तो लेके आए नहीं। तो हमारे हिंदू से ही कन्वर्ट है। वो पहले बार तो हमारे ऊपर टीका करते हुए सोचना चाहिए उनकी तीसरी पीढ़ी हिंदू है। मुसलमान की हर तीसरी पीढ़ी हिंदू है।
ये सबको उनको भी पता होना चाहिए कि हम हिंदू के ही बच्चे हैं। उनका डीएनए हमारा डीएनए एक ही है, कोई डीएनए अलग नहीं है। वो हमारे देश में रहते हैं मुसलमान, उनका डीएनए एक ही है, हमारा ही डीएनए है। वो मुसलमान अपनी तीसरी पीढ़ी चेक करे, वो हिंदू ही निकलेगा फिर। सही बात है, तो सही इसमें हिंदू मुस्लिम क्या है? सिंपल। नहीं, क्या नाम है, क्या नाम है, आगे आओ। एमडी सरपू, मोहम्मद सरपू। आपके एक मौलाना ने ये बयान दिया है कि अल्लाह ओम सब एक ही हैं, सबसे प्राचीन धर्म इस्लाम है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा सब गलत है। मेरे इस्लाम के धर्म में ऐसा दिया है कि अगर कोई कौम उनके अगर कुछ बोले तो मेरे पैर के नोक के बराबर है, क्योंकि हम लोग सबको एक जैसा ही मानते हैं, सब एक जैसे ही है, हिंदू रहे मुस्लिम रहे। अगर हमारे खिलाफ कोई बगावत करे ना तो वो तो आपके मौलाना हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कह रहे हैं। नहीं नहीं, ये सब गलत है। हम अपना मसला है वो एक, हाँ। वो अपने हिसाब से वो बोलेंगे। आपको क्या लगता है कि ऐसे जब ऐसे मौलाना जब आप बयान सुनते हो तो क्या लगता है, क्या सोचते नहीं 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 नहीं, ये सब गलत है। हम लोग में ये सब नहीं सिखाया गया है। हम लोग में ये सिखाया गया सब इंसान है, सब एक जैसे ही है, सबके खून एक जैसे ही है, क्योंकि कोई अलग नहीं है। वो कह रहे हैं सबसे पुराना धर्म इस्लाम धर्म है। नहीं 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 नहीं, कौन सा धर्म है सबसे पुराना? अरे कोई धर्म नहीं है, धर्म भी जाति विधि बना रखी है। ये सब लोग ने बना रखे। वो ऐसा कभी नहीं बोलते हैं। खुदा ऊपर वाले ना एक ही हैं, सब इंसान के लिए एक ही है, सब इंसान एक है। ये यहाँ बनाए गए। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति कौन करता है? ये यहाँ के जो यहाँ का कौन है नेता लोग, नेता? कौन? जो पैसे वाले बड़े लोग हैं। हम लोग तो गरीब आदमी हैं। हाँ, तो आप लोग भी तो उनकी मान लेते हो? नहीं नहीं, हम लोग नहीं मानते। हम लोग सिर्फ एक को मानते हैं, किसको मानते? को मानते, खुदा को मानते। हाँ, अच्छा, तो आप जब आपके ही नेता जब हिंदुओं के बारे में बुरा बोलते हैं, जब खरी खोटी उनको सुना, हम लोग वो चीज़ नहीं समझते, वो चीज़ को मानते भी नहीं है। बाकी अगर हम लोग के खिलाफ अगर कोई जाए ना तो उनको बोले ना, एक पैर की नोक पे रखते हैं हम लोग। मुसलमान के खिलाफ अगर कोई जाए ना, हमारे दीन आपके सपोर्ट में ही तो बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं सबसे अच्छा इस लोग हिंदू मुस्लिम को एक बराबर ही मानते हैं हम लोग। हाँ, एक ही है हिंदू मुसलमान। हाँ, सब एक है हम लोग के हिंदुस्तान में। अच्छा, तो आपके लिए जय श्री राम बोलने में आपको कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं हम लोग के लिए। अगर वो अल्लाह पाक बोलेंगे तो हम लोग को जय श्री राम बोलने में क्या दिक्कत है? हाँ, बराबर। वाह, क्या बात है, बस सही बात है कि नहीं इनकी? देखिए, धर्म जो है ये हमने इंसानों ने बना रखे। इनके पूजा करने के लिए ना हमें रोड पे बताया हुआ है, ना कहीं रस्ते पे करो। हम अपने धर्म हमारे एक दिल की चीज़ है, इसको हम दिल से पूजा करें। हिंदुस्तान में हमारे 90% मुस्लिम ऐसे हैं, जो मैं ओपनली बता रहा हूँ इनके सामने, मुस्लिम भाई हो तभी बता रहा हूँ। 90% मुसलमान हमारे कभी भी नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं जाते, घरों में पढ़ते। ये हकीकत है हमारे इंसान की, क्योंकि इनको सही बात है। हमारे हाँ, बराबर, बिल्कुल हमारे सही। हर मुस्लिम को ये पता है कि ये देश उनके लिए जितना सुरक्षित है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सुरक्षित। और ये कौन है? ये हमारी डीएनए के तो लोग हैं। ये मानते किसी को भी है तो ये हमारे अपने लोग। क्या नाम है आपका? जावेद। जावेद जी, आप एक ही डीएनए है? हाँ जी, हिंदू मुसलमान एक ही डीएनए? सब एक ही। बिल्कुल है, उनको भी पता है। पूरे दुनिया का इंसान एक ही डीएनए है, अच्छा, समझ? किसका क्या डीएनए है? वो क्या डीएनए क्या है? वो डीएनए इंसान है, एक ही इंसान से पूरे दुनिया का इंसान मैडम, पैदा हुआ। सबसे बड़ा धर्म होता है हमारे धर्म में। सबसे बड़ा पहले क्या सिखाया जाता है कि सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। इंसान, ये सबसे बड़ा धर्म है। ये अगर ये टोपी पहने तो मुझे कोई इतराज नहीं है। क्यों? ये अपने भगवान को मान रहा है, ये अपने दिल से मान रहा है, मुझे इसकी कोई तकलीफ नहीं है। और हमारे हिंदुस्तान में ऐसी किसी को तकलीफ नहीं। जिनको तकलीफ आ रही है वो अपनी रोटियां सेका रहे हैं सूखी हुई, तो उससे हमें कोई इतराज ही नहीं रखना। ये मैम मेरी शान है। इनका जो टीका होता है ना, जो टीका लगाते हैं उनकी शान है, ये मेरी शान है। बाकी इनको अगर कुछ आए ना झुकाने के लिए तो कभी नहीं हो सकता है। बाकी जो ये सरकार है ना, ये जो भी फैला रहे ना गंदी अफवाह, ये फैला रहे। सरकार अभी तो मोदी सरकार है। हाँ, तो वही फैला रहे। उनको तो हम कुछ मानते ही नहीं। वो मुझे थोड़ी खिलाते मैम, वो मुझे नहीं खिला रहे। हम सिलाई का काम करते हैं मैम, मैं एक मजदूर हूँ, मैं सिलाई का काम करता हूँ, मैं मजदूरी से काम करता हूँ, खाता हूँ मेहनत से अपने। तो आपके हिसाब से अभी मोदी गवर्नमेंट है तो वो राजनीति कर गलत है। हाँ, वो पूरा ही गलत है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति दोनों के लिए गलत है वो। अच्छा, आपके ओवैसी नहीं करते? नहीं। मौलाना, अभी मैं आपको मौलाना हक बोलते हैं। वैसी भी राजनीति हम लोग के लिए शान है, वो कौन? दोनों ओवैसी? के बराबर है। ओवैसी शान है आप? हाँ, मेरी शान है। वो दोनों के लिए बराबर सोचते हैं। हिंदू मुस्लिम कोई वो जात पात नहीं मानते। ओवैसी कब हिंदू के पक्ष में उन्होंने बयान दिया? नहीं, वो हैदराबाद में है ना मैम, वो भले मुस्लिम है मगर हैदराबाद में वो हिंदू मुस्लिम के लिए कभी गलत बोले ही नहीं वो। अच्छा, हाँ, मुसलमान के लिए ओवैसी ने क्या किया है आज तक? गलत बोला, जब भी बोला उसने गलत ही बोला। आज चलो हमारे लिए तो नहीं बोला, पर उसने मुसलमान के लिए तो कभी अच्छा बोला है। वो सिर्फ जात भेद पे जाता है। तो मुसलमान भाइयों, आप सब थोड़ा संभाल के रहना। हाँ, कड़क नहीं, सबसे गलत। मैडम, आज हमारे हिंदुस्तान के मुस्लिम
समझदार लोग जो है वो आज पाकिस्तान के हाल देख के उनको खुद को भी समझ में आता होगा। देखो ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जो राजनीति कर रहा है उसने कभी हिंदू की राजनीति करी नहीं। वो कुछ लोगों को भड़का भाषण देता है, उसमें किसी का कोई पेट नहीं भरना। जो मजदूरी करने वाला है उसने सोच के समझना अपना खुद ही, क्योंकि जो अपना अनाज खाता है उसको सब चीज की अक्ल है। उसने किसी के बात में नहीं जाना, कोई किसी को बढ़ के। हमें देश को एक रखना है, हमें वर्ल्ड को दिखाना है कि हम जब तक एक नहीं होंगे हमारा देश मजबूत नहीं होगा। और ये सब चीजें जो करके आज पाकिस्तान का क्या हाल हो चुका है देखा ना आपने, क्या ये बेफजूल की जो चीजें करके आज वो भी हमारे ही डीएनए के लोग हैं, अलग नहीं है। वो यही से गए हुए लोग हैं। आज उनको दुख हुआ है तो हमें दुख हुआ है, किसी वर्ल्ड में किसी को नहीं। और हम अभी भी उनको टुचके में हेल्प करने के लिए तैयार है। वो अगर हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान इतने अमीर है ना, तो पाकिस्तान को 1 मिनट में भीख दे देंगे। 1 मिनट में पूरा पाकिस्तान खरीद दिए है। नाम है, क्या नाम है? मोहम्मद शादाब। मोहम्मद शादाब पाकिस्तान भारत का सपोर्ट में बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को भीख दिया हमने। हाँ दिया, भारत ने दी है पाकिस्तान को भीख। उसे भीख के मायने पे नहीं बोलता कि भीख दिया, पर हमने उसकी मदद की है। अरे क्यों ठीक है, करो मत हमने भाई, की है मदद। पाकिस्तान को मदद कैसे करो मत। मदद की हमने? हर तरीके से जो हमारे जिस टाइम हम लोग की नॉलेज नहीं थी उतनी, और जब हम मतलब पैदाशी हमारी नहीं थी उस टाइम भी हमारे देश से मुसलमान अभी तो ज्यादा है। मैं अहले हदीस हूँ। 1 मिनट भाई, मैं अहले हदीस हूँ। ये हो अहले हदीस हूँ, मैं मुस्लिम है। अहले हदीस जो सबसे ऊंचे पोस्ट पे आते हैं, जो अपना सऊदी अमेरिका है ना, वहाँ पे जो मुस्लिम है ना अहले हदीस है ज्यादातर। तो आप भारतीय मुसलमान हुए नहीं फिर? नहीं, मैं हूँ मुस्लिम, मगर ये सब मेरे लिए भाई है। वो जो पाकिस्तान की जो मदद करता है, क्यों करता है? वो हथियार की वजह से मदद करता है। अरे करना ही नहीं चाहिए भाई, नहीं, वो जो हमें करता उन्हें है करना ही नहीं देना। मैं लोग नहीं तो करते। ये हथियार कौन लाया? मत दो। ये कौन लाया? ये सरकार ही तो करती है। हाँ, वो करती है, सरकार की वजह से वो लोग को बराबर है। बाकी तो आप मान रहे हो ना मोदी गवर्नमेंट ने किया है कुछ? हाँ, वही कर रहा है, सब वही। अभी आप कह रहे थे मोदी ने भाई बरोबर है, मैं भले ऊंचे पोस्ट पे हूँ, सर, आप भी आइए, आगे आइए। हाँ। मैं मुस्लिम में ऊंचे पोस्ट पे हूँ, अहले हदीस हूँ मैं। मगर आप तो जाति से ऊपर बता रहे ना कि आप सबसे मत सर्वश्रेष्ठ निकालो। नहीं, मैं- क्या हाँ, मुद्दा क्या है? सिर्फ हाँ। पाकिस्तान और हिंदुस्तान तो है। पाकिस्तान हमें जो है ना, पाकिस्तान को कुछ उनकी नहीं मदद देना हम लोग नहीं कर रहे, हिंदुस्तान से नहीं। बाकी वो जो कर रहे हैं ना, वो जो कर रहे हैं ना बाहर देश से, वो सिर्फ हथियार के लिए कर रहे हैं। उनकी जो मदद कर आज हमारे पास इतने हथियार हैं, हमारी फौज इतनी तैयार है, वो किसकी वजह से है? सुनो, ये बोल रहा है हमारा भाई है पाकिस्तान। अरे कैसा सपोर्ट दे रहे हैं ना भाई, सपोर्ट तो दे रहे हैं ना। आप कह रहे हैं पहले भारत पाकिस्तान एक ही था, आपने ये कहा ना? हाँ और क्या, मतलब किसने किया? अरे राजनीति ने किया और क्या। राजनीति कैसे? देखो सबसे बड़ी हमारे देश में सबसे बड़ी जनसंख्या है पचमंदा मुसलमानों की। ये कह रहे हैं सर, हमारे देश में वो गरीब, सबसे गरीब तबके के। लेकिन मुसलमान कभी अपने आप को अलग मत करो, एक ही रहो, अलग मत हो जाओ। क्यों को बता था कि मैं बड़ा, हमारे हम लोग अलग कर रहे हैं। आपने कहा भारत, रुको कहाँ जा रहे हो? सुन तो लो। कहाँ जा रहे हो? अच्छा, उन्होंने ये सर, उन्होंने क्या बता, आपने सुना नहीं। इसी वजह से हम लोग पीछे, कोई आ रहा हमारे घर में बजा के जा रहा है, तो ऐसे लोगों के सपोर्ट। क्या बोला उन्होंने? एक बार आप कैमरे में बताओ ना। देखो वही बोल रहा हमारा भाई है पाकिस्तान। अरे कोई भाई भी कुछ नहीं है, सब आतंकवादी है वहाँ पे। पाकिस्तान भाई है क्या हमारा? पाकिस्तान अपने कर्मों से मर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पाकिस्तान ने बीज बोए, आम के बोझने थे, वो उसने बोझे बेर के, तो उसके नसीब में कांटे ही आएंगे, क्योंकि उसने हमेशा हमारे तरफ उल्टा देखा। आज मोदी जी ने 2 बार जाके उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन उसका जो हाल था वो खत्म है, क्योंकि पाकिस्तान अभी खत्म के, अभी पाकिस्तान खत्म के थोड़ा क्या है, और पाकिस्तान हमें लेने की जरूरत है, अपने आप हमारे पास आ जाएगा।